हम तो रोते हैं अपने गमों की वजह से। कभी हिजरे मुस्तफ़ा में हमारी आंखों से आंसू नहीं बहे, कभी याद मुस्तफ़ा में हमारी आंखों से आंसू नहीं बहे, कभी दीदारे मुस्तफ़ा के लिए हमने तड़पना नहीं सीखा। मेरे आका की मोहब्बत में कभी हमने दो चार कतरे नहीं बनाए, कभी खुदा के खौफ से आंसू नहीं बहाए, कभी इश्क खुदा में आंसू नहीं बहाए, और फिर हम कहते हैं हम जन्नती हैं। मेरे आका का करम हो तो यकीनन हम जन्नती हैं, वरना देखा जाए तो हम दावे में बड़े खोखले हैं। अल्लाह बड़े खोखले हैं, मौत से घबरा जाते। मरना तो है एक न एक दिन, लेकिन ये मौत। अच्छा एक चीज मैं अर्ज कर दूं, कोई इंसान अपनी जिंदगी खुद ले ले तो उसे आप क्या कहते हैं? खुदकुशी कर ले तो आप उसे क्या कहते हैं? कि हराम मौत मरा। सही, बिल्कुल। खुदकुशी कर ले तो आप क्या कहते हैं? हराम मौत मरा। तो एक सवाल पैदा होता है कि उसने किसी और को तो नहीं मारा, उसने अपनी जिंदगी खत्म की है ना। जहर का प्याला पी लिया, छुरा भोग लिया, फांसी का फंदे पे झूल गया, तो उसने अपनी जान ली है। किसी और की जान लेता तो समझ में आता, लेकिन अपनी जान लिया है। फिर हराम मौत कैसे? हराम मौत कैसे? अब जरा सुनिएगा, अगर इंसान खुद की जान ले, हराम मौत मरा, और यही जान नामे मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दे, तो रब फरमाता है शहादत का मर्तबा पाया। वाह 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 वाह। आखिर वजह क्या है? वाह वाह वाह। सबब क्या है? वाह। तो अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये जान हमारी नहीं है, इस जान का मालिक तो मदीने वाला है। वाह, वाह, वाह। अगर हम मदीने वाले की मिल्कियत में हाथ डाले तो ये हराम मौत है, और जो मालिक है उसके नाम पे कुर्बान करे तो ये मौत नहीं रहती है, बल्कि शहादत के दर्जा दिलवा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जमाने में एक बादशाह था, बादशाह हर दौर में हुआ करता, मुसैलमा बादशाह था। वाह तो उसने नबूवत का दावा कर दिया, अल्लाह। मैं नबी। अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की बातों में कुछ लोग जबरन कहरन लालच में पड़ करके उसे मान लेते। किसी को दौलत का लालच देके खरीद लिया, किसी को डरा करके खरीद लिया, लोगों ने उसे नबी मानना शुरू कर दिया। उसकी रियाया, उसके लश्कर, उसके फौज। अब उसकी ताकत जब बढ़ गई तो उसे जोम हुआ कि मैं भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह अहले अरब से कलमा पढ़वाऊं। कहा ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम दोनों में मुआहिदा न हो जाए। और उसने खत लिखा हुजूर की बारगाह में, कहा आप भी अल्लाह के रसूल हो, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं, हम दोनों मुआहिदा करते हैं। आधे अरब के लिए आप पैगंबर और आधे अरब का मैं पैगंबर, या फिर ऐसा करते हैं जब तक आप हयात से हो आप पैगंबर और आपके बाद मैं पैगंबर। ये उसने ऑफर दिया था। तो जो लोग झूठे होते हैं वो समझौता कर लेते हैं। मैंने शुरू में कहा मुसलमान अपने दावे में पक्का है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर मोहब्बत रसूल का सौदा गवारा नहीं कर सकता है। आकाए दो जहां ने उसका खत पढ़ा, कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है व अंता कज़्ज़ाबुन, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं मगर तू झूठा है। तू समझ गए, बात खत्म हो गई। ये जवाब था। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कोई है जो उस झूठे तक मेरा जवाब पहुंचा दे। पतले दुबले एक सहाबी थे, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, खजूर गलियों में घूम करके बेचा करते थे। न कोई दुकान है न कोई कारोबार है, एक टोकरी में लेकर के खजूर बेच करके घर का गुजारा करते थे। कसीरुल आयाल थे, 11 या 12 बच्चों के बाप थे। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने जब सुना खजूर तनावुल फरमा रहे थे, अचानक तेजी से उठते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं उस झूठे तक आपका जवाब लेकर जाने के लिए। समझ रहे हो, पतला दुबला है। जब तेजी में उठे ना तो मुंह के अंदर जो खजूर थी वो गिर गई। तो एक सहाबी ने फरमाया हबीब बड़ी जल्दी है, कम से कम खजूर तो खा लेते। अब जरा जुमला सुने, फरमाते हैं मेरे इश्क ने इतना भी गवारा ना किया कि मैं खजूर खाने में वक्त गवाऊं और ये हुजूर की ड्यूटी को ये और ले जाए।
और भी सहाबा किराम थे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे सहाबा का हौसला नहीं था, नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता कर देता है। दूसरे भी खड़े होते, उनका भी नाम मशहूर होता, लेकिन अल्लाह को तो इस पतले दुबले फेरी करने वाले हजरत हबीब को मशहूर करना था, तो अल्लाह के हुक्म से हजरत हबीब खड़े हो गए। हजरत हबीब और हमारा आलम क्या है, जरा गौर फरमाए। जब भी इनका काम आ जाए, रुक तू, मैं नाश्ता करके आता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर, मैं खाना खा करके आता हूँ। अब खाना खाने में घंटों बर्बाद हो जाता। आज तो हमारा आलम यह है ना, मिलाद का महीना शुरू हो गया है ना, जैसा कि फरमाया गया अभी सारे लोगों ने, ये पूरा महीना चल, बल्कि हम तो खुशकिस्मत हैं कि पूरा महीना नहीं, पूरा साल नहीं, हमारे लिए तो सारी जिंदगी नबी का मिलाद ही मिलाद। हमारे यहाँ तो किसी का इंतकाल हो तो नबी का मिलाद होता है, किसी की विलादत हो तो नबी का मिलाद होता है, किसी का अक़्द व निकाह हो तो नबी का मिलाद होता है। हमें कुछ भी मिले, खुशी मिले, गम मिले, हम नबी का मिलाद मना करके उस खुशी में भी इजाफा करते हैं और नबी की याद से अपने गम को भी हल्का करते हैं। तो मिलाद तो होता ही रहता है, लेकिन जरा ईमानदारी से बताइएगा, चांद निकला, सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलाद की मुबारकबादी दी होगी, एक मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे, जितने उनके फ्रेंड लिस्ट और कांटेक्ट नंबर में दोस्त हैं सबको फॉरवर्ड किया होगा, करते हैं ना। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, तीसरा दिन है आज, कितने लोगों ने मुस्तफ़ा पे अकेले बैठ के दुरूद पढ़ा होगा, कितने पढ़ा होगा। असल तो मोहब्बत यही है ना। सहाबा किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, कयामत में आपके नजदीक सबसे ज्यादा कौन होगा? हुजूर ने फरमाया, जो कसरत से मुझ पे दुरूद भेजता होगा। अरे इतना ही नहीं, ये वो नबी है जिस पर रब दुरूद भेजता है, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, अंबिया दुरूद भेजते हैं। मगर जरा गौर तो करो, ये वो नबी है जो अपनी उम्मतों का दुरूद सुनते भी हैं और इंतजार भी फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह सुभान ताला अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रोज इशा की नमाज के बाद 300 मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजा करते, बिला नागा, रोजाना 300 मर्तबा। हम तो 3 मर्तबा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। दुरूद पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट में 3 मर्तबा दुरूद पढ़ा जा सकता है, 1 मिनट में 3 मर्तबा पढ़ा जा सकता है। आप कुछ नहीं तो चलते फिरते दुरूद पढ़ सकते हैं, उठते बैठते दुरूद पढ़ सकते हैं, दुकानदारी करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं, काश्तकारी करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं, तिजारत करते हुए दुरूद पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को अपना के तो देखो यार, दुनिया भी चमकदार हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये सबसे कामयाब वजीफा है। सुभान हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना बिला नागा 300 मर्तबा इशा की नमाज के बाद दुरूद पढ़ा करते थे। जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि 3 दिन नागा हो गया, 3 दिन नागा हो गया, नागा हो गया। और वो मौका था अय्यामे निकाह। निकाह समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो निकाह पे भी बड़ा धमाल मचा दे होगा, बड़ी मस्तियां हो रही है। लोग समझते हैं कि ये कैसी सुनी सुनी शादी होती है। मेरे अजीज, जरा ये भी तो थोड़ा गौर कर लो कि कहीं ये शादी रसूलुल्लाह की नाराजगी की वजह तो ना बन जाए, कहीं अल्लाह की नाराजगी की वजह तो ना बन जाए। हम तो इसे शादी कह रहे हैं, रब रसूल इसे पसंद करे तब ना शादी होगी। शादी कहते हैं खुशी को, और अल्लाह उसका महबूब उसी अमल से खुश होता है जो उसके हुक्म के मुताबिक अंजाम दिया जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। बहरहाल बाबा कुतुब का 3 दिन नागा हो गया। चौथा दिन आपका एक पड़ोसी था जिसका नाम था रईस। अल्लाह के महबूब ने करम फरमाया, उसके ख्वाब में उसे अपनी ज़ियारत से नवाजा और कहा, जाके कह दो मेरे कुतुब से कि 3 दिन हो गए मैं उसके दुरूद का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा तवज्जो फरमाए। अगर शाह तकिया लकड़ी दरगाह सीवान का कोई आशिक नबी पे दुरूद पढ़ने की आदत बना ले तो मेरा दावा है कि सरकार अपने इस उम्मती के दुरूद का इंतजार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तौर पे भी अल्लाह। तो आए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका जवाब लेकर के जाऊंगा। तो पतले दुबले थे, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हबीब डर तो नहीं जाओगे?
डर तो नहीं जाओगे, बादशाह का दरबार है, उसके लश्कर होंगे, फौज होंगे, उसके लोग होंगे। हजरत हबीब ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं भी तो कोई आम नहीं, आपका कासिद बन करके जाऊंगा और तन कर करके जाऊंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर जरा डट के जाना, उसे भी तो पता चले कि तू मोहम्मद अरबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। डट के जाना है। और फिर सरकार ने अपना घोड़ा भी दिया सफर के लिए और अपना नेजा अता फरमाया, निशानी कासिद की पहचान के लिए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद गए और उस झूठे का दरबार सजा था, तख्त लगा था, उसके मानने वाले लोग बैठे हुए थे। हजरत हबीब ने जाते ही सरकार का दिया हुआ नेजा निकाला और उसके तख्त के सामने जमीन पे गाड़ दिया। अब ये हरकत तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना, कोई यहाँ आए यहाँ तो हम और आप गवारा न करें। वो तो बादशाह था, उसकी अपनी रियाया, अपना लश्कर, अपनी फौज, और उसके सामने ये हरकत गजबनाक हुआ। कहा कौन हो, ये क्या किया? हजरत हबीब ने तन के कहा तुझे पता नहीं चला हम कौन हैं? हमारे चेहरे बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे जुमला सुने, चेहरे बताते हैं। अब आप लोग जाकर के अपना चेहरा देखिएगा अपने अपने आईने में कि क्या हमारा भी चेहरा बताता है कि हम मुसलमान हैं? हम तो रोजाना सुबह शाम चेहरा देखते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कभी आईना नहीं देखा, कभी आईना नहीं देखा। लोगों ने पूछा आप आईना क्यों नहीं देखते? कहा मुझे अपने रब से हया आती है, मुझे अपने रब से हया आती है कि रब अगर पूछ ले फरीद चेहरा देखता है लेकिन ये बता कि मेरी नेमतों का शुक्र तू कितना अदा करता है। अगर चेहरा देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे ना। अल्लाह ने ये क्रीम का शुक्र अदा करते हैं, ये पाउडर का शुक्र अदा करते हैं, ये परफ्यूम का शुक्र अदा करते हैं। ओ ज़ाहिरी हुस्न को सजाने वालों, ये हुस्न जमीन में मिल जाएगा, कब्र की मिट्टी खा करके खत्म कर देगी, लेकिन अगर दिल को जगमगा लिया, रूह को सजा लिया, तो मैं दावे से कहता हूँ कब्र की मिट्टी खाएगी नहीं बल्कि तेरी रूहानियत से कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी, कब्र भी जगमगाने लगेगा, है ना। ये तो रिवायतें हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया हमारे चेहरे गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। कहा अच्छा कैसे आना हुआ? कहा मैं अपने नबी का जवाब लेकर के आया हूँ। कहा लाओ। तो बादशाह था, खुद तो नहीं पढ़ता, उसने पढ़ने के लिए बंदे रखे हुए थे, अपने एलची से कहा पढ़ो। उसने जवाब पढ़ा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अंता कज़्ज़ाबुन। अब भरे दरबार में उसके लोगों, उसके मानने वालों के सामने कोई उसे झूठा कहे, तैश में आ गया और उसने कहा, तलवार लहराई और हजरत हबीब से कहने लगा ओ आने वाले, तेरा नबी तो मुझे झूठा कहता है, बता तेरा क्या ख्याल है? हजरत हबीब फरमाते तू मुझसे मेरा ख्याल पूछता है? जब मेरे नबी ने तुझे झूठा कह दिया है तो मैं तुझे इतना बड़ा झूठा मानता हूँ कि 7 समंदर का पानी भी चाहे तो तेरा झूठ धो नहीं सकता है। तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, तू सबसे बड़ा झूठा। उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? पीछे जरा देख, मेरी फौज खड़ी है, मेरे लोग खड़े हैं, उसके हाथों में तलवार है, तीर है, भाले हैं। हजरत हबीब मुस्कुरा पड़े। कहा जरा ये भी सुन ले कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपने नबी का जवाब लेकर के चला ना, मेरे 11 बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पी रहा है, दूसरा चलने के काबिल भी नहीं हुआ है, लेकिन जब नबी का जवाब लेकर के चला हूँ, न बच्चे का चेहरा देखा है, न बच्चों से मुलाकात किया है। वो जो अपने नबी की ड्यूटी कर रहा हो, अगर अपने घर वालों का चेहरा ना देखे, वो भला तेरे लश्कर और फौज को क्या देखे? क्या बात, मुझे जो करना है कर ले। वाह। उसने तलवार लहराई और एक बाजू आपका काट दिया, अल्लाह। एक बाजू। पता अब क्या है, अब क्या ख्याल है? हजरत हबीब दर्द से कराह नहीं रहे बल्कि दोबारा मुस्कुराने लगे। कहा कितना बड़ा बेवकूफ है तू, कैसे तुझे लोगों ने बादशाह बना लिया है? तू इस गुलाम को आसमाता है, मोहम्मद अरबी के इस जानिसार को आसमाता है। अरे हमें तो मक्का की गलियों में आजमाया गया, हमें तो बदर के मैदान में आजमाया गया, हमें तो ओहद के पहाड़ की घाटियों में आजमाया गया, हम शुरू से आजमाते चले आ रहे हैं। ए मुसलमानों, आज भी आपको आजमाया जाता है। नबी की शान में जर्रा बराबर न कमी
हो सकती है, ना हो पाएगी। ये सिर्फ तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम्हारा इश्क कितना मजबूत है, तुम्हारी मोहब्बत कितनी मजबूत है। हजरत हबीब फरमाते हैं तुझे जो करना है कर ले, हम मोहम्मद के मानने वाले जान की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं करते। नहीं करते। उसने दूसरा बाजू भी काट दिया, अल्लाह, दूसरा बाजू भी काट दिया और कहा अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद फरमाते हैं अफसोस है तेरी अक्ल पे, मैं समझता था कुछ तो समझ होगी, लेकिन तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तू मुझसे पूछता है कि मैं जिंदगी बचाने के लिए अपना फैसला बदल दूं। कहा सुन, हम वो कौम है कि जब फजर की नमाज पढ़ते हैं ना तो अपने रब से कुछ मांगे या ना मांगे यूं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत फी सबीलिका, ए अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मौत देना तो अपने रास्ते में शहादत की मौत देना। जो कौम शहादत की तमन्ना लेकर के शुभ करे, जो कौम शहादत की दुआ करके अपनी जिंदगी के दिन का आगाज करे, भला वो मौत से क्या डर सकती है। वो बादशाह गजबनाक हुआ, तलवार लहराई और हजरत हबीब का गला काट दिया। इधर हजरत हबीब की शहादत हुई, उधर मस्जिद नबवी के मिंबर पे आका करीम की आंखों से आंसू जारी हुए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस आंखों से बहने वाले आंसू के मोतियों का सबब क्या है, आखिर किसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा हबीब उस कज़्ज़ाब के हाथों शहीद कर दिया गया। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मेरे हबीब के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, फज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। वाह वाह, ऐ लोगो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो माशाअल्लाह, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान जरा अल्लाह, गौर फरमाए किन किन नेमतों का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, एक दूसरे सुभान मकाम पे रब फरमाता वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। अब तवज्जो चाहूंगा और मैं समझ रहा हूं कि अब मेरा वक्त करीब करीब हो चला है। रब फरमा रहा अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। कोई गिन सकता है, कोई गिन सकता है। इसके बाद भी रब फरमाता कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, तो जो गिना ही नहीं जा सकता है वो जिक्र कैसे किया जा सकता है। और अगर जिक्र किया जा सकता है तो गिना भी जा सकता है। अच्छा, रब ने ये किससे फरमाया? बंदों से फरमाया ना, इन कुंतुम, अगर तुम चाहो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह की नेमतों को गिनना नहीं गिन सकते। यानी अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हम गुलामों को जो नेमतें अता की हैं वो गिनने से बाहिर है। तो जरा सोचो, जब बंदे पे की गई नेमत को गिना नहीं जा सकता तो कितने बड़े बेअक्ल हैं जो कहते हैं नबी को ये नहीं मिला, नबी को वो नहीं मिला। अरे हम कहते हैं जिसके सदक़े में दुनिया में नेमतें बांटी गई, जब उसका शुमार नहीं हो सकता है तो भला नबी की अजमतों को कोई क्या नाप सकता और गिन सकता। वाह 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 वाह, सुभान पता चला अल्लाह, कि रब की सुभान नेमतों अल्लाह, को तो नहीं गिन सकते, बेशक जिक्र बेशक, कैसे करें, सुभान अल्लाह, जिक्र कैसे सुभान करें। अल्लाह। तो रब फरमाना चाह रहा है मेरे वाह। बंदो किसी एक ऐसी नेमत का जिक्र कर लो जो सबसे बड़ी हो, जो सबसे बड़ी हो। अब सबसे बड़ी नेमत क्या है? अगर देखा जाए तो हमारा और आपका खुद का वजूद है, हमारी और आपकी जिंदगी है, ये सब कुछ है ना भाई। खाना भी नेमत है, पीना भी नेमत है, पहनना भी नेमत है, घर भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, मगर ये सब कुछ वजूद के इर्द गिर्द है। अगर वजूद ना हो तो इस सब का है कुछ? जिंदगी ना हो तो न खाना है, न पीना है, न पहनना है, न घर है, न दौलत है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी नेमत इंसान का वजूद है, इंसान की जिंदगी है। जरा गौर फरमाएं, रब फरमाना चाहता है मेरे बंदो मैं अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, उस नेमत का जिक्र करो जो सबसे बड़ी है। मैंने अव्वलन जिक्र किया कि ये जान हमारी नहीं है, ये मुस्तफा की मिल्कियत है। पता चला अपनी जिंदगी का जिक्र ना करो, अगर जिक्र ही करना है तो मुस्तफा की आमद का जिक्र करो, मुस्तफा के मिलाद का जिक्र करो, मुस्तफा की अज़मतें बयान करो। ये अल्लाह की
की सबसे बड़ी नेमत है। मुस्तफा का जिक्र करते जाओ, अल्लाह की नेमतों का हक अदा होता चला जाएगा। और रब वाह, फरमाता वाह, है, अगर तुम मेरी नेमतों का सुभान जिक्र अल्लाह, करोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अगर मेरी नेमतों का जिक्र करोगे तो फिर मैं अपनी नेमतें और बढ़ाता चला जाऊंगा। वाह। याद रखें, हमारी जिंदगी इसीलिए है नारे कि तकबीर, हम मुस्तफ़ा करीम नारे रिसालत, हजरत सोहराब खान कादरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान सोहराब खान कादरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। क्या हालांकि बात। बड़ी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने दावत को कबूल किया और यहाँ तक तशरीफ लाए, मुकम्मल वक्त दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जिस जज्बे के साथ उन्हें याद किए हैं या दावत दिए हैं या बुलाए हैं या बैठे हैं, वो जज्बा आखिर तक इनके साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाइएगा और उनसे मुकम्मल तौर पर फैज़याब होइएगा। मेरे बाद बिला ताखिर हज़रत ही तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसके बाद ही आप हजरात अपनी अपनी कुर्सी छोड़िएगा। जो जहाँ बैठा है, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मरना तो है, लेकिन वो मौत कितनी मुबारक मौत है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हुए आए, मोहब्बत मुस्तफ़ा में जान निकले। आपने सुना ना कि सुना वो कब्र वाला जो हज़रत अल्लामा नौशाद साहब ने पढ़ा कि कब्र के वक्त आका तशरीफ़ लाते हैं, सिर्फ कब्र ही में नहीं आते, हश्र में भी आते हैं, है ना। और सिर्फ आते नहीं हैं, गुनाहों की, गुनहगारों की मदद भी फरमाते हैं। मैं बात अर्ज कर दूं, अमृतसर के रहने वाले एक हाजी साहब थे, है ना। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि अरकान हज की अदायगी के बाद जब शहर रसूल में हाजिर हुआ तो एक होटल में मेरा क़याम था। जब मैं होटल में रात को खाने के लिए बैठा और दस्तरखान बिछाया और खाना निकाला तो एक बिल्ली टहलते हुए आ गई। जैसे ही बिल्ली आई तो मेरे दिल ने कहा कि ये आम बिल्ली नहीं है, ये मुस्तफ़ा के शहर में रहने वाली बिल्ली है। पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले इस बिल्ली को खिलाऊंगा। अब ज़रा गौर फरमाए, वो फरमाते हैं कि मैंने लुकमा बना करके उस बिल्ली के सामने रख दिया, उसने खाया और खा करके वो चली गई। फिर मैंने खाना खाया, फिर वो खाने का वक्त हुआ, फिर आ गई, फिर मैंने खिलाया, फिर तीसरी मर्तबा वक्त हुआ, फिर वो आ गई। अच्छा, जानवर इंसान से बड़ा जल्दी करीब हो जाता है ना, बड़ा मानूस हो जाता है। फरमाते हैं कि 2-4 मर्तबा के बाद अब वो बिल्ली दूर नहीं बैठती थी, मेरे बगल में बैठने लगी, वाह वाह वाह, मानूस हो गई। उससे मुझे एक कल्बी लगाव हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि लोग यहाँ से जाते हैं तो यादगार के लिए तस्बीह ले जाते हैं, मुसल्ला ले जाते हैं। मैं कुछ लूँ या ना लूँ, मगर इस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाऊंगा ताकि मदीना की यादगार बन के मेरे साथ रहा। अल्लाह अल्लाह अब जरा अल्लाह, गौर फरमाइएगा, फरमाते ये ख्याल मेरे दिल में आया, कोई साथी तो नहीं था जिससे मैंने बयान करना था। फरमाते दिल में ख्याल आया, बगल में बैठी हुई बिल्ली बगैर खाए दस्तरखान छोड़ के चली, अल्लाह अल्लाह बगैर अल्लाह, खाए दस्तरखान छोड़ करके चली गई। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं? अरे शहरे रसूल में रहने वाली बिल्ली के इल्म का आलम यह है कि दिलों में गुजरने वाले वसवसे से वाकिफ है। तो जरा कोई अंदाजा लगा सकता है कि हुजूर का इल्म कितना हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह वाह वाह। फरमाते हैं अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो मेरी आदत थी कि नमाज पढ़ने के बाद दर रसूल पे जाता और सुनहरी जारियों के पास खड़े होकर के दुरूद सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करता, उसके बाद होटल वापस आया करता था। फरमाते जब मैं पहली मर्तबा गया तो मेरी निगाह उसी बिल्ली पे पड़ी जो जाली के करीब बैठी हुई थी। उस वक्त तो मेरी समझ में बात नहीं आई। दूसरी नमाज के वक्त गया, नमाज के बाद जब दुरूद सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ, बिल्ली वहीं बैठी थी। तीसरी मर्तबा गया, नमाज पढ़ा, दुरूद सलाम पेश किया, बिल्ली वहीं बैठी थी। मेरे दिल ने कहा अरे उसका नाम इस्माइल था, ऐ इस्माइल ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये सारा वक्त दरे रसूल पे हाजिर रहती है। जब भूख लगती है तो होटलों के चक्कर लगाती है। कहा तेरा काम आसान हो गया, अगर तेरे होटल में ना मिले तो कोई बात नहीं, यहाँ जाना, यहाँ तो बिल्ली मिल जाए। वाह वाह वाह, फरमाते मैंने तैयारी कर ली कि मैं लेकर के जाऊंगा, मैं
मैंने टोकरा कहिए, पिंजरा कहिए, मैंने खरीदा, इंतजाम किया। कहा 3 दिन बचे थे दरे रसूल से रुखसत होने के लिए, 3 दिन बचे थे। कहा तीसरी शब मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग गया और ख्वाब में सरकार की हाय ज़ियारत। हाय हाय। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मेरी मुकद्दर जाग गया, सामने सरकार का जलवा, मेरी आंखों से आंसू बहे, कदमों का बेसा बोसा लिया और मैंने अर्ज किया हुजूर आपने इस गुलाम को शरफ बख्शा और अपने दीदार का मजा अता किया। हुजूर ने फरमाया ऐ इस्माइल मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, किसी और के लिए आया। वाह वाह वाह, मैं तेरे लिए नहीं आया, किसी और के लिए। किसी और के लिए आया। अल्लाह। सरकार आप मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, किसके लिए आना हुआ? आखिर किसके लिए मुझ पे करम फरमाया है? कोई है जो मुझसे भी ज्यादा आपकी बारगाह में मुकर्रब है और आपकी ज्यादा तवज्जो का तालिब है? सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया हाँ वो वही बिल्ली है जो मेरे रोजे के पास प्रिमटी रहती है और तुम देखते हो, तुम क्या जानो कि वो बिल्ली क्या कहती है? अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मुस्तफा सुना करते हैं, जिसकी कोई नहीं समझता उसकी मुस्तफा समझा करते हैं। तुमने उस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाने का फैसला किया है, उस दिन से बिल्ली ने खाना पीना छोड़ दिया है और कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखी मर जाऊंगी मगर आपका शहर छोड़ के इंडिया नहीं जाऊंगी। अल्लाह 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 भूखी मर जाऊंगी। क्या पता चला अल्लाह, बिल्ली अल्लाह। हुजूर से प्यार करे, वाह, बकरी हुजूर से प्यार करे, वाह, हिरनी हुजूर से प्यार करे, वाह, कबूतर हुजूर से प्यार करे, वाह, शजरो हजर हुजूर से प्यार करे और इंसान की आंखों पे गफलत का पर्दा पड़ा हो तो ये इंसान इंसान नहीं जानवर से भी बदतर है। अरे जानवर से बदतर होना भी ये कैसी जिंदगी है? बल्कि इंसान हो तो अपना रुतबा पहचानो और उस जानवर से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करके बताओ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह हम सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सुभान के अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह की। अपने कौलो अमल में सुन्नत व सीरत को शामिल फरमाएं, ये ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत से भी बेखौफ होंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको ईमान व अक़ीदे की सलामती के साथ अमल खैर की तौफीक के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, हम सबको अपने महबूब की रहमत व बरकत का सदका अता फरमाए। वाह।